हेलो बच्चों, क्लास 11th में प्रेम माधुरी में आज हम थर्ड पैसेज पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड पैसेज में है, आज लो जौ न मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में, मेरो उराहनो है कछुनाए, सबे फल अपने भाग को पावे, जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जो जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। तो कह रही हैं, इसमें संदर्भ मैंने पहले ही बता दिया है, दो आप व्याख्या पढ़ चुके हैं। इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। तो इसका जो व्याख्या है, क्या कह रही है, विरह में व्याकुल एक नायिका जो है वह प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रही है कि आज लो जो न मिले, आज तक हम जब तुमसे नहीं मिले या तुम हमसे नहीं मिले तो कहाँ हम, तो कोई बात भी नहीं, तो हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। फिर भी हम कह रही हैं कि चाहे नायिका का ले लीजिए, चाहे गोपी का ले लीजिए, विरह में व्याकुल एक नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कहती है कि आज तक क्या हुआ, हम लोग नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी ना मिलने के बाद भी हम सभी प्रकार से आपके ही कहलाते हैं। तुम्हारे सब भांति कहाँ में, हम सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं, आपके ही कहलाते हैं। और मेरो उलाहनो है कछु नाही, मेरा कोई उलाहना नहीं है। उलाहना मतलब दयाती भाषा में कहते हैं उसको ओरहन, आप लोग जानते होंगे, शिकायत जिसको हिंदी में कहते हैं। कह रहे हैं कि मेरो उलाहनो है कछु नाही, मुझे मेरा कोई क्या नहीं है, उलाहना नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो होते हैं, सभी मनुष्य सब फल अपने भाग को पावें। सभी मनुष्य जो होते हैं वह अपने अपने क्या करते हैं, अपने भाग्य में जो उनके लिखा होता है, सभी अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। जैसा जिसके भाग्य में लिखा हुआ होगा वैसा ही उसे क्या करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। अर्थात मेरे भाग्य में आपसे ना मिलना लिखा था, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी मैं ना मिलकर भी मैं सभी प्रकार से आपकी ही कहलाती हूँ। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासु सुनाएं। और कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अब तक जो कुछ होना था हो गया, हो चुका है, इसलिए बीती बातों को याद करके हम दुखी नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अब जो मेरे प्राण हैं, अब प्राण चलें, अब मेरे प्राण मेरे शरीर को क्या करना चाह रहे हैं, शरीर को छोड़ करके चलना चाह रहे हैं। अर्थात मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। प्यारे जो जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। और अपने प्रियतम को याद करते हुए कहती हैं कि हे प्रियतम, यह जग की रीति है, संसार की यही रीति है कि विदा करते समय लोग, अंतिम विदाई के समय सभी लोग अपनों को क्या लगाते हैं, गले से लगाते हैं। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि आप जीवन भर हमसे नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं आपसे दूर जा रही हूँ, अर्थात मेरा शरीर मेरे प्राणों को त्याग रहा है, तो आप आकर मुझे रीति के अनुसार, जैसे रीति में मतलब सभी लोग अंतिम समय गले से लगाते हैं, उसी प्रकार से आप भी आकर मुझे गले से लगा लीजिए। अब इसका काव्यगत सौंदर्य है बेटा, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से कि कह रही है नायिका जो है विरह में व्याकुल, वह अपने प्रियतम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रही है कि आज तक हम नहीं मिले, कोई बात नहीं है, ना मिलने पर भी हम सभी प्रकार से आपके ही कहलाते हैं। मेरा आपसे कोई उलाहना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वह अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है, अपने भाग्य के अनुसार ही उसे क्या होती है, फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज तक जो हुआ, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि नायिका कह रही है कि आज तक जो हुआ सो हुआ, अब मेरे प्राण क्या करना चाह रहे हैं, मेरे शरीर को त्यागना चाह रहे हैं। और यह प्रियतम, इस संसार की यही रीति है कि विदाई के समय, अंतिम विदाई के समय लोग अपने अपनों को क्या करते हैं, गले से लगाते हैं। अर्थात आप हमसे जीवन भर नहीं मिले तो क्या हुआ, जब मैं आपसे सदैव के लिए दूर जा रही हूँ, तो आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। अब काव्य का सौंदर्य है
नायक के प्रति नायिका के समर्पित प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हुई है। रस है यहाँ पर श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद है सवैया, अलंकार है अनुप्रास, गुण है माधुर्य और शब्द शक्ति है लक्षणा। धन्यवाद बच्चों। अब अगला पैसेज अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।